तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से। कन्वर्जेंस का आप लोगों को आइडिया है कन्वर्जेंस क्या होती है? जो हम स्टार्ट हमारा है कन्वर्जेंस। हमारे पास कोई भी अगर सीक्वेंस है ए एन, सर अभी इवनिंग वाले नहीं है, ये वाला नहीं है क्यों? शायद उनको इन्फॉर्म नहीं हुआ। एक मिनट में बता लूँ उसको सर। सामा को मैंने कहा है। हाँ उसामा 17 ऑफलाइन। और मोस्ट ऑफ मॉर्निंग वाले हैं मोस्टली। उसामा ऑफलाइन है। उनकी क्लास का ग्रुप क्या नाम क्या है? बताता हूँ सर उनकी क्लास में। चलो तब तक सर जी, आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं? बस मिली जुली बुक्स हैं। सर टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस की हमारे पास कोई बुक नहीं है, कोई एक दो बुक सेंड कर दी। एक तो मैंने आपको ये नोट सेंड किए थे उसके अंदर हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं ये जो है क्रेजिक उसमें से हैं, और एक और बुक का उसका नाम रेज्यूम नहीं आ रहा, क्या नाम है, रूडन की बुक है। मिक्स टॉपिक हैं सारे। ओके सर। आगे भी नहीं वाले कभी के नहीं? जी सर आ रहे हैं। ठीक है, तब तक आप लोग बताएं, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है फिजिकल आने की? रिकॉर्डिंग तो हम हाँ बात सर। करेंगे। हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, इसको हम लेके चलेंगे। तो सीक्वेंस को आप लोग पहले जानते हैं कि सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है। सीक्वेंस हमारे पास एक मैपिंग होती है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू, अगर हम आर के अंदर बात कर रहे हैं तो ये आर के अंदर, अगर किसी और कम्प्लेक्स में कर रहे हैं तो कम्प्लेक्स की हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सीक्वेंस है 1/n, यानी ये हमारे पास जो सीक्वेंस होगा n से लेके, हम इसको आर पे ले सकते हो, आर पे ले लें, कोई किसी भी जो सेट है उस पर आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, n टू आर भी कर सकते हैं आप इसको, और n टू z भी कर सकते हैं, या किसी भी आप डोमेन पे जिसको सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग सीक्वेंस को की कन्वर्जेंस को किस तरह से देखते हैं? सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखने के लिए हम कहते हैं हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी सीक्वेंस है, अगर हमारे पास हम रियल लाइन पे हम रियल नंबर्स का सीक्वेंस देखें, इसकी एग्जांपल है 1/n कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरफ ये इस तरह से, तो इस पे इसका वैल्यू ये वाली आएगी। नेक्स्ट 1/2 1/3 1/4 इस तरह से अप्रोच करेगी, और इसकी जो लाइन है कुछ ये इस तरह से जाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्ज क्या होगा, जैसे उसकी वैल्यूज हम इन्फिनिटीज की तरफ जाएं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत कम सा रह जाए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है ये 100,000 है, और जो है ये 100,001, इनके बिटवीन डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल, कोई एक एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये जो नंबर है, या इसको हम कह देते हैं एन स्टार कह देते हैं, और हर एन स्टार के कोरिस्पोंडिंगली हमें एक एप्सिलॉन नंबर मिलना चाहिए।
जो भी हम n स्टार चूज करें उसके कोरस्पोंडिंगली एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए कि हमारे पास an स्टार माइनस an उससे भी कोई बड़ी वैल्यू लें तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है इससे कम हो। लेट्स सपोज मैं चूज कर लेता हूँ n को 100 चूज कर लेता हूँ n स्टार को, तो हम क्या कहेंगे कि 1/101 माइनस 1/100 इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन उसके लिए कोई ना कोई एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा हमें नंबर ना मिल सके तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ये कोई सा भी नंबर आप चूज कर लें उसके लिए लाजमी तौर पर हमें ये एप्सिलॉन जो नंबर है वो मिलेगा। अगर ना मिले तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये अगर हम n करेंगे चूज 100 तो उसके लिए एप्सिलॉन हमारे पास हम इसके लिए लिख सकते हैं एप्सिलॉन को 0.0001। अगर हम n स्टार को 1000 ले लेंगे तो इसके कोरस्पोंडिंगली हम एप्सिलॉन को ले सकते हैं 0.00001। इस तरह जो n के कोरस्पोंडिंगली जो एप्सिलॉन की वैल्यू वो चेंज होती रहेगी, मगर हर n स्टार के कोरस्पोंडिंगली वो जो है आपके पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस के लिए। अगर हमारे पास सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो हमारे पास कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी जो है अदर काशी सीक्वेंस की। काशी सीक्वेंस हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट है और जो है कंडीशन में हम कहते हैं लिमिट पॉइंट का बिटवीन डिस्टेंस कम हो। काशी सीक्वेंस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन n स्टार, और ये है काशी के लिए। कन्वर्जेंट के लिए हमारे पास क्या होता है फर्क इसमें कि हम कहते हैं xn minus x is less than epsilon for all n star greater than n is greater than n star। और यहाँ पे दोनों में फर्क है, यहाँ पे लिमिट पॉइंट होता है और यहाँ कोई भी जो है m होता है जो कि ग्रेटर देन n स्टार है। कन्वर्जेंस सीक्वेंस और काशी सीक्वेंस के बिटवीन ये रिलेशन होता है कि अगर आपके पास स्पेस कंप्लीट है तो जो एवरी कन्वर्जेंस काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होता है। अगर स्पेस कंप्लीट नहीं है तो जरूरी नहीं है जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो। इसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे हम सीक्वेंस ले लें 1/n इन स्पेस 0 1। ये सीक्वेंस काशी तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पास इसका कन्वर्जेंट पॉइंट है वो है 0। 0 इसको बिलोंग नहीं करता, ये 0 इसके अंदर लिमिट पॉइंट नहीं है। 0 डजेंट बिलोंग्स टू 0 1, इसलिए ये स्पेस भी कंप्लीट नहीं है, इज नॉट कंप्लीट। और ये सीक्वेंस काशी तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है, ये इसकी एग्जांपल होगी। अब इसे नेक्स्ट हम लोग यही डेफिनेशन हम मैट्रिक्स स्पेस में चूज करते हैं। वहां पे हम मॉड फंक्शन के बजाय हम लोग चूज करते हैं डिस्टेंस फंक्शन। उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी डी मैट्रिक्स स्पेस है तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन x n x is less than epsilon for all n greater than n star। और काशी सीक्वेंस के लिए dxn xm is less than epsilon for all n greater than n star। ये इसके लिए चीज आ जाएगी। तो
अब इससे नेक्स्ट एक शॉर्ट सा प्रूफ है, वो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इसको आप लोग खुद ही कर लेंगे, मैं इसको नहीं करवा रहा, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज कॉशी। इसको आप लोगों ने खुद ही प्रूफ कर लेना। एवरी metric space XD is Cauchy, but every Cauchy is not convergence, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसकी एग्जांपल मैंने बता दी है। और जो मीट्रिक स्पेस है is said to be convergent if every sequence converges to a point of metric space। नेक्स्ट उससे आगे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन रिमार्क है। Every Cauchy sequence is bounded in metric space। जो भी आप Cauchy सीक्वेंस लेंगे वो बॉन्डेड होगा। सिमिलरली जो है ये रिमार्क है, एवरी जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड। ये चीजें हम लोगों ने मीट्रिक स्पेस में करी। अब इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेसेस में। सबसे पहले हम लोग टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस डिफाइन करने से पहले कुछ चीजें आप लोग रिवाइज कर लें जो आप लोगों को मैंने पहले बताई थी कि हम लोकल बेस किसे कहते हैं। लोकल बेस हम लोगों ने कहा था कि हम एक कुछ एलिमेंट्स कलेक्शन ले लेंगे सेट्स की बी ए, इस तरह से कि जब हम उसको कोई भी ओपन सेट लें वो इस जो है जो कलेक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास है लोकल बेस है। और लोकल बेस हम यहाँ पे लेंगे एट सम पॉइंट ए। इसको हम डिनोट कर देते हैं, जो लेट्स सपोज ये हमारे पास बी ए, ये हमारे पास लोकल बेस है। अगर हम इसकी बात करें आर के अंदर विद इट्स यूजुअल टोपोलॉजी, तो हमारे पास जो है ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास होगी इज अ लोकल बेस एट ए। अगर पॉइंट बी पे बेस लेनी है तो उसको हम बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन लेंगे। अब आप इस तरह से कोई भी आप उसका ले लें, ओपन सेट ले लें, उसको हम इस बी ए की फॉर्म में हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ओपन सेट ओ है, जो हमारे पास कोई भी इसकी फॉर्म में हम ले सकते हैं यूनियन ऑफ बी ए, इसकी कलेक्शन की फॉर्म में वो हम उसको लिख सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये बी ए है, लोकल बेस एट पॉइंट सम पॉइंट ए। इस तरह हम पॉइंट ए की बजाय बी कर दें, जीरो कर दें, कोई भी पॉइंट आउट कर लें, तो वो पॉइंट वो वाला रहेगा। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं लोकल बेस इन टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस a local base
एट जीरो, हम यहाँ टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में हम जो करेंगे डिफाइन जीरो पे, एट जीरो इज अ कलेक्शन ऑफ नेबर neighborhoods of zero such that every neighborhood of zero contains a member of B. The collection B of neighborhoods of zero such that every neighborhood of zero contains a member of B. तो इसको हम कहेंगे ये इस तरह से, अगर हम इसको B A ले लें तो हमारे पास जो सारा जो है वो पॉइंट्स है वो A की फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कॉची सीक्वेंस टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये कॉची सीक्वेंस a sequence underscore n is said to be Cauchy sequence if for neighborhood u of zero there is a number n star in natural numbers such that कि हमारे पास जो है xn minus xm belongs to u whenever mn greater than n star। जो n स्टार से हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर है उनके लिए हम ये होना चाहिए हमारे पास कि xn माइनस जो xm है वो बिलोंग्स टू u होने चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी हम u ओपन सेट ले लें, नेबरहुड ले लें जीरो की, तो उसके लिए लाजमी तौर पर हमारे पास एक n स्टार एग्जिस्ट होना चाहिए। ये u हमारे पास एवरी ए की बजाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉर ए की बजाय एवरी। For every neighborhood u of zero there is a number n star in natural number such that ये इसकी डेफिनेशन है। इसको अगर हम डायग्राम में बनाना चाहें तो डायग्राम में हम इसको कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंप्लीट स्पेस है, ये x है और ये हमारे पास जीरो। तो हमारे पास कोई भी ओपन सेट u है तो उसके कोरेस्पोंडिंगली हमें n स्टार मिलना चाहिए। अगर हम n स्टार ले लें तो उससे अगली जो टर्म्स हैं a n स्टार प्लस 1 n स्टार प्लस 2 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, ये सारे टर्म्स जो हैं इस u ओपन सेट के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई n स्टार एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये जो है सीक्वेंस है ये कॉची नहीं है। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड इन टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स में और फंक्शनल एनालिसिस में आप कर चुके हैं, मगर अब इसको हम टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में करेंगे।
एवरी, ये थ्योरम है ये। लेट बी अ टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। रिकॉर्डिंग ऑन है आप लोगों की? यस यस सर। सर। हमारे पास एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है एंड एक्स एन हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है। देन इट इज बॉन्ड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बॉन्डेड इन टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो हम लोगों ने क्या चीज शो करनी है कि हम लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस एक्स है और हम कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं, तो हमारे पास जो है सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस है, तो उसकी जो तमाम टर्म्स हैं, कोई एक सेट लेट्स सपोज से हम कह देते हो बी का ए कह देता हूँ, इसकी सारी टर्म्स इसके अंदर अंदर आनी चाहिए। अगर इसके अंदर आएंगे तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस बॉन्डेड है, तो अगर इस सेट के अंदर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे जो सेट है वो बॉन्डेड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ सारा। तो हम लोग एक बना लेते हैं डायग्राम, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है एक्स, और हम लोग एक डब्ल्यू बना देते हैं नेबरहुड। आर्बिट्रेरी नेबरहुड हमने लिख ली खुद से, ये डब्ल्यू है और ये नेबरहुड है 0 की। ये 0 यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ये 0 पॉइंट, ये उसकी नेबरहुड है डब्ल्यू। तो हम लोगों ने टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में पढ़ा था, कोई भी हम अगर हमारे पास कोई ओपन नेबरहुड है 0 की, तो उसके लिए लाजमी तौर पर उसकी एक बैलेंस्ड नेबरहुड भी एग्जिस्ट करेगी। फॉर एवरी ओपन नेबर हमारे पास W है ऑफ 0, there exists a balanced set V in X such that, किस तरह से होगा कि हम इसको लिख सकते हैं V plus V is contained in W। जो W हमारे पास ओपन सेट है और V हमारे पास कोई भी बैलेंस नेबरहुड है, तो उनका रिलेशन क्या है, V plus V is contained in W। अब चूंकि हमारे पास जो क्या है xn क्या है, कॉची सीक्वेंस है, xn कह लें या an कह लें, हम इसको xn यहाँ पे भी कुछ नहीं कहा, हम इसको xn कह लेते हैं। लेट xn ये कॉची सीक्वेंस। अब xn चूंकि कॉची सीक्वेंस है, तो हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हर ओपन जो नेबरहुड है उसके लिए हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर ओपन नेबरहुड V of 0 there exists n star such that, कि क्या होगा उसमें xn जो माइनस xm है belongs to होगा V for all m n greater than n star।
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन स्टार के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर इक्वालिटी लिख दें तो एक्स एन माइनस एक्स एन स्टार जो है वो बिलोंग करेगा वी को। इसको मैं क्लियर कर लूँ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स एन स्टार प्लस वी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन स्टार। अगर हम इफ s is greater than 1 implies xn star belongs to SV, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, xn belongs to SV plus V। ठीक है, तो और हमें ये भी कह सकते हैं हम कि जो V है कंटेन्ड इन SV होता है, क्योंकि हमारे पास s इज ग्रेटर देन 1 है, तो V हमारे पास जो है एज s इज ग्रेटर देन 1 हमने चूज किया, तो जो V है कंटेंट होगा SV में या SV सुपर सेट होगा V में, तो हम इसको लिख सकते हैं xn बिलोंग्स टू SV प्लस SV। और क्वेश्चन 1 में हमने लिखा था V प्लस V इज कंटेन्ड इन W, दोनों तरफ ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा SV प्लस SV इज कंटेन्ड इन SW। अगर इस इक्वेशन को और इन इक्वेशन को आपस में मिलाएं तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो है xn बिलोंग्स टू SW। xn बिलोंग्स टू SW फॉर ऑल, ये हमारे पास जो है फॉर ऑल n स्टार ग्रेटर देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n स्टार, इसके लिए ये चीज है। तो हमने कहा अगर जैसे ही हम टर्म्स n स्टार से बड़ी लेंगे वो सारी किस्में कंटेंट करेंगी जो हम लोगों ने लिया था सेट, ये उसके अंदर हमने W है, तो जो हम ले रहे हैं TW इससे कुछ बड़ा सेट है, कुछ इस तरह का है, ये SW, और ये वाला जो सेट है W है, और ये सेट X है, और इसके अंदर जो सेट एग्जिस्ट कर रहा है हमने जो इसकी ओपन नेबरहुड ली थी वो ये सेट है, ये सेट है V जो कि नेबरहुड है 0। तो हमने कहा जो हमारे पास जो सारे पॉइंट आ रहे हैं एलिमेंट xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन n स्टार, यानी n स्टार प्लस 1 x n स्टार प्लस 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जो टर्म्स हैं वो सारी किसको बिलोंग कर रही हैं SW। बाकी हमारे पास जो काम रह गया वो किसका रह गया, हम लोगों ने फाइंड करना है x1 x2 अप टू xn स्टार -1। इसके बारे में हम लोगों ने चेक करना है कि ये भी बॉन्डेड, यानी कि हमने कहा कि इसे n स्टार प्लस 1 की जो टर्म्स है वो बॉन्डेड है। अब ये जो टर्म्स हैं ये बॉन्डेड है कि नहीं है इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है जो हमारे पास फाइनाइट टर्म्स होती हैं सारी बॉन्डेड होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास
एक्स एन बिलोंग्स टू सम कह लें TW फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 to n स्टार माइनस 1, n स्टार माइनस से 1 से -1 तक जो TW में एग्जिस्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज मैं TW कह देता हूँ कोई सेट, कोई ये वाला सेट है, जो कि W को लाजमी तौर पर कंटेन करना चाहिए, ये TW है। तो हम लोग मैक्सिमम चूज कर लेते हैं, तो हमारे पास हम कहेंगे 100 जो है XN सर TW जो है ये SW के अंदर कंटेन कर रहा है? नहीं, इसका कोई रिलेशन आपस में नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं इसको, ये जो है ना TW, इसको मैं यहीं से बना देता हूँ और तरह से, मगर इसको W को कंटेन लाजमी करना चाहिए, मगर इसका आपस में SW के साथ कोई रिलेशन नहीं है। W को कंटेन लाजमी करना चाहिए। इसका रिलेशन इस तरह से होगा, जो है W इज कंटेन्ड इन TW सुपर सेट होगा W का, SW के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो XN बिलोंग्स टू, आगे हम इसमें लिख देते हैं, हम मैक्सिमम चूज कर लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ TSW। तो जो TS का जो भी मैक्सिमम, उसको हम नया नंबर कह देते हैं, T1 कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो XN है बिलोंग्स टू T1W, और यहाँ पे हम ये साइन डालेंगे बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का साइन, यानी XN बिलोंग्स टू T1W। तो ये T1 जो है ये दोनों का मैक्सिमम TSW का। तो बॉन्डेड सेट की हमारे पास यही डेफिनेशन होती है कि एक सीक्वेंस है या सेट है, उसको हम बॉन्डेड तब कहते हैं तो उसके जो हमारे पास उसके लिए हमारे पास एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए TW, उसकी जो सारी टर्म्स है वो कंटेन करनी चाहिए TW में। तो हमने सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं T1W के अंदर कंटेन करवा दी, जिसका मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। ठीक है, तो हमें आज के लिए काफी है, ये नेक्स्ट यस हम सर। कल करेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। कल मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा ग्रुप वाइज, तो आप लोगों ने वो भी करने हैं। ओके जी, हमारा टाइम भी एंड होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।